अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम बात करेंगे कैलकुलस का एक अहम टॉपिक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बारे में बच्चे जहनी तौर पे काफ़ी परेशान रहते हैं और इसी परेशानी के आलम में वो अपने कई क्वेश्चंस के बारे में अपने मसाइल को हल नहीं कर पाते। इसी मिसाइल से उनको निकालने के लिए आपकी खिदमत में इस मसले का हल और एक बेहतर डेरिवेटिव आपको समझाने के लिए हम अपने 3 स्टेप्स आपको समझाएंगे, जिसकी बुनियाद पे आपको हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देंगे। इस कॉन्सेप्ट से पहले थोड़ा सा ग्राफिकली तौर पे आपको जानना पड़ेगा कि f(x) हमारे पास एक फंक्शन है और f'(x) उसका डेरिवेटिव है। जैसे कि दो डिफरेंट लाइन से आपको मालूम हो रहा है कि ऑरेंज कलर में f(x) फंक्शन दिया है और उसके ऊपर 2 एक्सट्रीम है और f'(x) में एक एक्सट्रीम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर फंक्शन में x की पावर 4 हो तो इसके 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 3 कर्व होते हैं और x के 3 पावर हो तो ऐसी सूरत में आपके 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 2 कर्व होते हैं। इसी तरह से अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो ओनली 1 एक्सट्रीम यानी कि एक कर्व होता है। और अगर हम बात करें x की पावर 1 की तो वो एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनती है और कोई भी इसमें कर्व नहीं होता। अब 2 डिफरेंट कलर से ग्रीन और ब्लू, ग्रीन लाइन का डेरिवेटिव ब्लू लाइन से हमने फाइंड आउट किया है, जिसे आपको हम ग्राफिकली तौर पे दिखाते हैं और ग्राफिकली तौर पे आप दोनों डिफरेंट लाइंस को देख सकते हैं कि एक का डेरिवेटिव किस तरह से आता है। तो अब चलते हैं डेरिवेटिव विद सर शाहिद, और इस सिलसिले में स्टेप नंबर 1 आपकी खिदमत में हाजिर है। तो डेरिवेटिव के बारे में जिस तरह हमने आपको बताया कि इसे हम आपको 3 स्टेप्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली डेरिवेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि जैसे जैसे डेरिवेटिव की समझ आती जाती है, आने वाले वक्तों में आपको उसके बारे में नई से नई बातें मालूम होती हैं। बुनियादी तौर पर डेरिवेटिव की एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके बाद डेरिवेटिव समझ आना शुरू हो जाता है। तो इस सिलसिले में हम आपको इसके 3 स्टेप्स में से आज पहला स्टेप समझा रहे हैं। आप हमारी वीडियोस को पूरी तरह से देखें, दिल से देखें और इस नीयत से देखें कि आपने इससे सीखना है। तो इंशाल्लाह आपको तीनों स्टेप्स के अंदर डेरिवेटिव 70% आप अपनी अच्छी कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी डेरिवेटिव को पढ़ चुके हैं वो भी इसको देखें, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव सीखनी है वो तो देखेंगे ही। और इसमें आपको हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में वो बातें बताएंगे जो कि डेरिवेटिव में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 4 है, सेकेंड ईयर हमारा सिंध बोर्ड। और डेरिवेटिव सिर्फ सिंध बोर्ड नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाई जाती है। और तमाम बच्चे ये याद रखें कि डेरिवेटिव आप जब इंजीनियर्स बनते हैं और वहाँ पे हमारा कैलकुलस का सेक्शन, हमारी इंटीग्रेशन, सब कुछ हमारे यूनिवर्सिटी लेवल्स तक इंजीनियर्स बनते में ये टॉपिक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और अभी भी अच्छे होंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे और वहाँ पे भी अच्छे होंगे। तो आपको बहुत अच्छे मतलब के कॉन्सेप्ट्स आपके एनईडी के अंदर, आप कराची यूनिवर्सिटी, नस्ट, जहाँ पे भी जाएंगे आप उन्हें बआसानी समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 1। हमारे पास असल में 3 शक्लें होती हैं। पहली शक्ल हमारे पास ऐसा फंक्शन दिया होता है जो एडिशन फॉर्म में होता है, और शक्ल नंबर 2 में आपको f(x) एक फंक्शन दिया होता है जो प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, और इसी तरह f(x) एक तीसरी शक्ल है जिसमें आपको फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में दिया होता है। बेसिकली ये हमारा स्टेप नंबर 1 है और हमें ये स्टेप बिल्कुल ही आसान लगता है, लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए कि डेरिवेटिव में
ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है और जो इंतहाई आसान है। और हमने यहाँ पे बेसिकली एक 3 किस्म के फंक्शंस लिए हुए हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको वीडियोस के अंदर कुछ बताया था कि हर फंक्शन एक ग्राफ के ऊपर एक कर्व को शो कर रहा होता है और उसके अंदर किसी में आपके एक्सट्रीम पॉइंट 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। हमने आपको स्टार्टिंग में विद एग्जाम्पल विद ग्राफिकली तरीके से आपको समझाया। लेकिन यहाँ पे हम अब आपको मैनुअल समझा रहे हैं कि हमें ये तीनों सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात जो सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए, ये याद रखें कि ये जो fx फंक्शन है ये बेसिकली y के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? y के इक्वल। अगर कभी कभार ऐसे MCQs आ जाती है कि fx को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो वो y के इक्वल भी होता है। लिहाजा अक्सर एग्जाम के अंदर बल्कि सिंध बोर्ड के अंदर जितना भी क्वेश्चंस आते हैं वो fx का इस्तेमाल नहीं करते, वो इसकी जगह y लिखते हैं। तो लिहाजा ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बात आपको क्लियर करूं कि fx या y दोनों एक ही बात होती है। fx मीन्स फंक्शन, ठीक है। और कभी कभार यहाँ पे p भी आ जाता है तो px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। बुनियादी तौर पे अगर हमारी पावर्स जो है वो वेरिएबल्स की नेचुरल नंबर में हो तो यहाँ पे px भी आ सकता है। और अगर हमारे x या जो भी वेरिएबल्स हो, x हो, y हो, t हो, अगर वो पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में या नेगेटिव आए तो यहाँ फिर px नहीं बल्कि fx आता है। लेकिन बेसिकली ग्राफ के ऊपर ये आपके x एक्सिस के ऊपर मूविंग करता है और fx एज अ y की अप डाउन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यूज होती हैं हमारी y की और ये हमारे पॉइंट्स होते हैं। बहरहाल ये बात चैप्टर नंबर 5 में यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में समझाई जाती है। क्योंकि ये भी याद रखें कि चैप्टर नंबर 4 जो है वो बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव को सीखना। और 5 चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है कि जो आपने सीखा है या आपने प्रैक्टिस की है उससे क्या क्या काम हो सकते हैं। तो लिहाजा स्टेप नंबर 1 को आप कंटिन्यू आगे करते हैं। इसके अंदर आपका कोई बेसिकली फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ पे 2 फॉर्मूले यूज होंगे। अब हमने करना यह है कि हम आपको पहले जो नंबर 1 से रिलेटेड है एक अपना क्वेश्चन बना के आपको समझाएंगे कि अगर नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करना होगा। तो इस सिलसिले में एक हम क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको सिलसिला क्लियर हो, ये बात याद रहे कि यहाँ fx को y भी बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि fx और यहाँ पे 5x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस 5 और माइनस 3x की पावर माइनस 2 और यहाँ पे प्लस का 4x की पावर माइनस की 3। बेसिकली जो बुक के क्वेश्चंस होते हैं मैंने पहले भी बताया कि वो 3-4 करते हैं तो हमारा एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन टीचर हमेशा अपना क्वेश्चन लेता है, इसलिए लेता है कि उसने 3-4 क्वेश्चन, और ख़ास तौर पे यूट्यूब के ऊपर तो हम एक ही क्वेश्चन से सारी बात करना चाहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव भी रखी और एक ऐसा नंबर यहाँ पे हमने लिया जिसमें x मौजूद ही नहीं था। फिर हमने ऐसे x के पावर्स रखी जिसमें उनकी पावर नेगेटिव थी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये तीनों बातों का जानना है ज़रूरी और इस वाले नंबर 1 में हमें हर तरह से बात को समझ में आ जाए। तो अब देखिए डेरिवेटिव बेसिकली एक तरीका कार है। अगर मैं आपको इसके ऊपर समझाते हुए अगर ये बात कहूँ कि ये बात गलत नहीं होगी कि हम ये कहें
कि डेरिवेटिव की तमाम बातों को हमने अच्छी तरह से जहन में बिठाना है या दूसरे अंदाज से रटना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब तक उनकी एप्लीकेशन सामने नहीं आती हमें वो बातें क्लियर नहीं होती। वैसे भी जैसे जैसे इंटर लेवल, उससे हाई लेवल, उससे हाई लेवल, मास्टर, पीएचडी जब लेवल्स आते हैं तो हम इसके डीप में जाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे करने की वजह क्या है और इसमें ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन ये चूँकि हमारे यहाँ सबसे सेकेंड ईयर के अंदर बिगनिंग लेवल के ऊपर पढ़ाया जाता है, लिहाजा हमारे नज़दीक ये होता है और अच्छा होता है कि हमें सिर्फ करना आना चाहिए। बाकी बड़ी क्लासेस में जब जाते हैं तो खुद ब खुद ये बातें क्लियर होती हैं। अगर यहाँ पे ही आप पीएचडी लेवल तक पढ़ना चाहें, जो कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं, बहुत लायक होते हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन अगर बात बच्चा बहुत ही ज़बरदस्त और पोजीशन लेने वाला बच्चा हो और टीचर से वो ऐसी बातें पूछना शुरू करते हैं, भाई ऐसे क्यों करते हैं, यूं क्यों करते हैं, फलाना क्यों करते हैं, तो टीचर उससे फौरी तौर पे कहे भाई आपका ये लेवल नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि हमारा जो है इंटर लेवल, बीएससी लेवल, एमएससी लेवल, पीएचडी लेवल, उन लेवल्स के ऊपर, हाई लेवल्स के ऊपर सोच विचार चलती है। तो याद रखें कि आप अपने लेवल पे रहते हुए अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छा सोचें, लेकिन लेवल से ऊपर जाएंगे तो आपके बाकी के सब्जेक्ट डिस्टर्ब होंगे। समझ आ रही है? क्योंकि डेरिवेटिव मेरा फेवरेट और पसंदीदा टॉपिक है, लेकिन चूंकि मैं ये तमाम बातें उसी लॉजिक के ऊपर कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें समझ ज़्यादा होती है और कुछ चीज़ों में आपको जो है उसकी प्रैक्टिस कर करके उसके तरीके को समझना पड़ता है। तो चलते हैं, इसके अंदर क्या हम करेंगे कि हमें लिखना होगा शॉर्ट में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये बात अब आपको बतानी है कि देखिए यहाँ पे एक्स है, तो हम लिखेंगे शॉर्ट में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रहे अगर यहाँ y है तो हमने यहाँ पे y लिखना है। ये समझ है कि यहाँ अगर हर क्वेश्चन आपको मिल रहा है x है, लेकिन किसी क्वेश्चन में वो t लिख देते हैं और आप लिख देते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t या x दिया t हो लेके x दे, तो ये गलतियां हैं। ये मतलब बातें होती हैं जो अकल से करनी होती हैं। समझ आ रही है? अब ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि डेरिवेटिव बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है, तो हम यहाँ पे d अपॉन dx जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में भी d अपॉन dx अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है और हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमें डेरिवेटिव a से लेके हमें z तक इसकी तमाम बातें पता लगें। तो ये आगे चलते हैं और ये पूरा हम क्वेश्चन इस तरह से लिख देंगे और अगले स्टेप में क्या होगा कि d अपॉन dx जो है वो खत्म हो जाएगा और f के ऊपर हम डैश लगा देंगे, जिसके मीनिंग क्या होंगे कि डेरिवेटिव इस fx के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, जबकि यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई होते हुए नजर आएगा और यहाँ पे जैसे fx है तो f डैश x क्यों हुआ कि डेरिवेटिव लेफ्ट पे और राइट पे दोनों साइड हमने अप्लाई किया। लेकिन कहने का मतलब है मैथ्स का रूल है और मैथ्स का रूल जो है बिल्कुल एक नंबर ईमानदारी वाला रूल है कि जो भी चीज आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड करेंगे, जो भी डिवाइड करेंगे बोथ साइड करेंगे, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बोथ साइड करेंगे। बिल्कुल वो ईमानदारी चाहता है। इसी वजह से यहाँ डेरिवेटिव, कई बच्चे हैं जिनका नॉलेज थोड़ा सा कम होता है, वो कहते हैं भाई यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ क्या फायदा है। तो मैथ्स में ये गलती है, दुनिया के अंदर भी ये गलती है। हम हर चीज मार्केट में जाते हैं, 100 रुपीज देते हैं और 100 की चीज लेते हैं, तो जितना हम प्लस करते हैं उतना ही हम माइनस करते हैं। तो लिहाजा ये प्रोसेस हमें करना होगा। d अपॉन dx जब अप्लाई होगा डैश करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है कि हर टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन किस तरह से कि कांस्टेंट हमारा जो है वो पहले आ जाएगा और d अपॉन dx हम अप्लाई करेंगे x क्यूब के ऊपर। इसी तरह हर नंबर को हम लिख लेंगे
इसी तरह से ये सब स्टेप्स आपने ज़हन में बिठाने हैं। अब देखें यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 5 लिखेंगे और d/dx लिख के अगर आप ज़्यादा मुनासिब समझे तो यहाँ x है लेकिन उसकी पावर क्या है 0, क्योंकि तमाम वेरिएबल्स की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है, लिहाजा यहाँ पे हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, y की पावर 0 भी लिख सकते हैं, z की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर x दिया हुआ है, हमने x की पावर 0 लिखी। क्योंकि बहुत से बच्चे जो पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि कहा जाता है कि कांस्टेंट का जो है वो डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन अगर उससे ये पूछा जाए कि बच्चा ये बताओ क्यों होता है, वो कहते हैं रूल है, तो रूल नहीं है। अगर आप इस तरह करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कांस्टेंट आखिर क्यों 0 होता है, और बहुत से बच्चों को ये बात पता होगी, जिसे नहीं पता आज पता कर लें इसको। अब आगे चलेंगे तो -3 आएगा, d/dx आ जाएगा और x की पावर -2 + 4 d/dx और यहाँ x की पावर -3 आ गई। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट राउंड क्या होगा कि ये अगला राउंड इसमें चलेगा, अगला स्टेप चलेगा, तो डेरिवेटिव का तरीका कार है कि इस कांस्टेंट को, मतलब ये जो पावर है और ये कांस्टेंट है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों होना है, किस लिए करते हैं, ये नहीं सोचना। समझ आ रही है बात? सोचेंगे तो अपने लिए मसला पैदा करेंगे। तरीका कार है, तरीके कार को याद रखना है। इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या हो जाएगा 15। फिर इसके अंदर जो भी पावर होगी 1 लेस कर लेना है और एक x को आपने dx से डिवाइड कर देना। आप ये देखें जो पावर लेस हो रही है ये dx लिखा है और यहाँ d के आगे कोई x नहीं था, लिहाजा जो पावर लेस कर रहे हैं वो हमने इसका x 1 लेके इससे काट देना है। यानी कि अगर ये बात आपको समझ आती है वेरी गुड, नहीं आती तो इस तरीके को याद रखना है कि पावर को इससे हमने मल्टीप्लाई करनी है, जो पावर होगी 1 लेस करना है। और ये जैसे कि d/dx लिखा था, यहाँ पे dx/dx करके, जो कि स्टेप शो नहीं करते कई टीचर्स और स्टूडेंट भी, जिसमें जहाँ समझ आती है फिर आपको प्रॉब्लम आ जाता है ऐसा क्यों होता है। अब ये पहला स्टेप था, अब हर टर्म के साथ हमने यूं ही करना है। आप ये देखेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 हो गया। अब पावर 2 में से 1 लेस करना है और उसी तरह से dx/dx करके हमें इसे कट कर देना है। ओके, अच्छा, अब आता है मामला कांस्टेंट के ऊपर। जैसे यहाँ पे 5 था, कांस्टेंट के बारे में कहते हैं कि ये 0 होता है इसका डेरिवेटिव, लेकिन कैसे 0 होता है ये याद रखें। जैसे कि यहाँ पे हमने x नहीं था, अगर है तो उसकी पावर 0 है, तो 0 को हम बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है 0। अब उसके बाद अगर हम इसकी पावर में से 1 लेस भी करें तो 0 तो हमारे पास बिल्कुल एटम बम की तरह होता है कि सबको उड़ा देता है। तो लिहाजा हम अपना टाइम क्यों ज़ाया करें, लेकिन आज हम ज़ाया करेंगे ताकि हम बताएंगे हो सब जगह 1 रहा है, लेकिन जब भी कांस्टेंट होता है तो उसका आंसर 0 ही लिखना चाहिए। लेकिन ये कि अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0 - 1 और dx/dx, लेकिन यहाँ तो x की पावर -1 आ जाएगी, लेकिन उसके साथ जब मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन हम अपने हर स्टेप आपके सामने शो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अंदर से आवाज़ें हमारे तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए हम आपकी बात को फिर भी सुनने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद अब बारी आती है नेगेटिव की। तो ये -2 लिखा है, ये -3 लिखा है, अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है और इसमें आप देखें कि यहाँ -3 रखा है हमने और यहाँ +4 रखा है ताकि हर लिहाज से बात कवर हो जाए। तो -3 × -2 ये हो जाएगा +6। लेकिन यहाँ पे भी हमने -2 में से -1 करना है, यानी कि -1 ही हमने करना है, चाहे पावर प्लस हो या माइनस हो, हमें करना -1 है। और आगे क्या करेंगे dx करके अपॉन में dx करके जो पावर हम लेस करते हैं वो एक x हम इससे काट देते हैं। अब लास्ट रहा तो ये +4 है, ये -3 है, तो -12 हो गया, चूंकि 4 3 12 है।
और यहाँ पे भी x की पावर -3 में से हम माइनस का 1 करेंगे तो dx और अपॉन dx करके ये दोनों कट हो जाएंगे। अब हमारा डेरिवेटिव अपना प्रोसेस कर गया, रेट ऑफ चेंज कर गया और फाइनली हमारा आंसर आएगा 15 और यहाँ पे x की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, ये कटिंग हो चुकी है। इसी तरह माइनस का 8 है और x की पावर 2 में से 1 लेस किया तो 1 आया और ये पूरा 0 हो जाएगा, ये कटने के बाद भी 0 ही होगा, लिहाजा हम आपको 0 शो कर रहे हैं। जब आप अच्छी तरह से समझ जाएं तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और इसी तरह यहाँ पे प्लस का 6 है और x की पावर हमारे पास माइनस का 3 आ रहा है और उसी तरह से -12 और x की पावर क्या आ रही है -4। ये हमारा रेट ऑफ चेंज हो गया, डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। कोशिश करें कि लास्ट में एक दफ़ा ये लिखें, बीच में भी लिख दें, एग्जाम में टीचर को शिकायत का मौका ना दें। तो ये स्टेप नंबर 1 की पहली बात थी जो कि आपको आनी चाहिए। और याद रखें कि जब भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारे फंक्शन में अगर x की पावर 3 होती है तो एक पावर हमारी कम हो जाती है। बेसिकली इसीलिए इसे रेट ऑफ चेंज कहते हैं कि तमाम आपके जो फंक्शंस हैं उसमें एक एक x की पावर लेस हो जाती है, जैसे कि बुनियादी तौर पे ये हम कट कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टेप नंबर 1 की पहली बात थी। अब हमारे पास इन दोनों के फॉर्मूलाज हैं कि एक मल्टीप्लाई, अब ये एडिशन फॉर्म थी हमारे डेरिवेटिव के अंदर और इसके 2 फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला इसका ये है जो आपने नोट करना है कि अगर फर्ज करें हमारे पास डेरिवेटिव हम लें 2 ब्रैकेट्स का, यानी कि एक हो u दूसरा हो v, तो हमें क्या करना होता है कि v ब्रैकेट छोड़ के u ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना होता है। ये इसका फॉर्मूला है और फिर हमें प्लस करके u ब्रैकेट छोड़ के v ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप चाहे तो फॉर्मूला लिख लें, इसे नोट कर लें कि स्टेप नंबर 1 में डेरिवेटिव एक इसकी एडिशन फॉर्म, ये इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला है और एक इसका डिवाइड का फॉर्मूला होता है। इसे भी आप नोट कर लें कि इसके अंदर क्या होता है, वो डिवाइड की सूरत में होता है। जब एक ब्रैकेट दूसरे से डिवाइड हो रहा होता है तो फॉर्मूले के अंदर u न्यूमरेटर का ब्रैकेट और v डिनोमिनेटर का ब्रैकेट या आपका फंक्शन होता है। और इसको लिखने का तरीका फॉर्मूले में यह है कि 1/v का स्क्वायर करली ब्रैकेट, फिर हम इसी तरह लिखेंगे लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो है हमें याद होना चाहिए और याद होगा तो बासानी आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। बहुत सिंपल है। डेरिवेटिव से जो डरते हैं वो अपने आप को मुश्किल में डाला हुआ है उन्होंने। डेरिवेटिव के ये स्टेप नंबर 1 के ऊपर बात चल रही है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर हम आपको दोनों से इसको सिंप्लीफाई करके बताएं, इस फॉर्मूले से भी इस फॉर्मूले से भी, तो हमारी वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है। इसलिए हम आपको अगर ये वाले यानी कि डिवाइड वाले फॉर्मूले से अगर हम समझाएंगे तो ये भी उससे आसानी कवर हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ 1/v² ज्यादा है, बाकी अदरवाइज ये दोनों तकरीबन यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में। तो अक्सर एक लफ्ज में कहता हूँ, एक तीर से 2 शिकार। तो बेसिकली हम अगर दोनों से करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसी से ही आप आसानी उसको भी समझ जाएंगे। तो याद रहे कि स्टेप नंबर 1 के अंदर हम टोटल 3 स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे और आप डेरिवेटिव अच्छी खासी आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी। और उसमें हमने इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में भी 3 बातें, पहली बात हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बार बार देख सकते हैं। अब हम आपको इसके बाद मतलब कि इस फॉर्मूले के ऊपर आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन बना के, जिससे आपके ये दोनों कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हमने और ले लिया है जो हमारा तीसरा और दूसरा पॉइंट कवर कर जाएगा।
ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पे जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और जब डिवाइड की कंडीशन में होगा 3 वाला आपका जो पैटर्न है, यानी कि तीसरा तरीका जो है वो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये इन दोनों के तरीके को कवर कर जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बुक में एग्जाम्पल्स भी दी हैं, अगर आपको ज़रा प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब आप ये देखें कि जब हमारे पास दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो ब्रैकेट दिए हों और आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो फिर हमारी ये वाली कंडीशन नहीं है, ये वाली भी नहीं है, कंडीशन नंबर 3 है। तो हम इसे फॉर्मूले से ओपन करेंगे। ये फॉर्मूला हमें याद करके जाना पड़ेगा। आप कम से कम इस फॉर्मूले को 10 बार लिख लिख के देखें ताकि ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह से जहन में बैठ जाए। डेरिवेटिव में इस फॉर्मूले के बगैर आगे चलना नामुमकिन है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत सिंपल है। ये हिस्सा तो आप देखें बिल्कुल सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सिर्फ 1 डिवाइड में v स्क्वायर का इजाफा हो जाता है। तो अब देखिए ये हमारे पास सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है, ठीक है। और शॉर्ट वे में लिखने का स्टाइल है, बाद बच्चे पूरा भी लिखते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे d/dx और यहाँ पे fx और उसके बाद d/dx लगा के यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और 2x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में है 5x प्लस का 4। ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से लिया है, बुक में आपको बिल्कुल इस जैसा मिल तो सकता है लेकिन ये हमने अपनी तरफ से लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूले को यहाँ से आप देखें, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये ऊपर की जो यानी ब्रैकेट है वो u हो जाएगा, और जो नीचे का ब्रैकेट है यानी कि डिनोमिनेटर का वो v से रिप्रेजेंट होगा, और हमें इस ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले देखें कि जब डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव अप्लाई होने के बाद यानी कि ये आगे चलना शुरू, फॉर्मूले से हम इसको आगे चलाते, ये हो जाएगा f'(x), और यहाँ पे देखें कि 1/v स्क्वायर हो रहा है, तो v हमारा नीचे वाला है, तो हम क्या लिखेंगे इसे 1/5x प्लस 4, और ब्रैकेट के ऊपर हमने स्क्वायर लगा देना क्योंकि ये v है और v का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और लगाने के बाद हमें v का ब्रैकेट यानी कि ये वाला लिख के छोड़ देना है। क्यों करना है ऐसा, क्यों छोड़ देना है, ये आपका मसला नहीं है, ये मेथड है, पूरी दुनिया के अंदर यही मेथड चलता है। हमें डेरिवेटिव के रूल्स आने चाहिए और अगले स्टेप में d/dx करके हम u वाले ब्रैकेट यानी कि देखें u ऊपर वाला है तो u का डेरिवेटिव लेना। तो ऊपर यहाँ पे क्या है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और उसके बाद अगर हम ये वाला करते तो प्लस लगाते, मल्टीप्लाई वाला ब्रैकेट, डिवाइड वाला लगा रहे तो बीच में क्या आएगा माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अच्छा, एक बार हमें जो है वो v का ब्रैकेट छोड़ना होता है, u का डेरिवेटिव लेना होता है, फिर हम u का ब्रैकेट लिख के छोड़ेंगे। तो ये है u का ब्रैकेट, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो हमने ये लिख के यहाँ पे छोड़ दिया, फिर d/dx लिख के हम v का ब्रैकेट लिखेंगे। तो v का ब्रैकेट हमारे पास कहाँ है, ये रहा। तो v का ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखते हुए उसका डेरिवेटिव लेंगे 5x प्लस का 4, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ आप एक दफा देख लें कि हमने v का छोड़ा, u का डेरिवेटिव लेना है, माइनस फॉर्मूले का है, साइड पे एग्जाम में लिख दीजिएगा यहाँ पे, सही है ना। आपकी कॉपी की चौड़ाई अच्छी खासी होती है, साइड पे फॉर्मूला जो अप्लाई हो आप डिफरेंट पेन से, ब्लैक पेन से लिखें आप, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि
ये आखिरी लम्हे तक ऐसे ही चलता रहेगा। 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ऊपर यहाँ क्या होगा, जैसे हमने पहले किया कि 5x प्लस 4, ये तो पहले नहीं किया, लेकिन यहाँ जो पहले हमने किया कि अब हम जब क्वेश्चन लेंथी हो जाता है तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट चला सकते हैं। स्टेप नंबर 1 था, हमने उसे तरीके से हर स्टेप शो किया, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे अंदाज से कि ऐसी सूरत में डेरिवेटिव यहाँ जाए कर सकते हैं। बास क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं, लेकिन हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका दिल मुतमईन ना हो तो आप अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब डेरिवेटिव आपको आ जाती है तो हर बच्चा यानी कि तकरीबन 95% बच्चे डायरेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कोशिश होनी चाहिए हम क्वेश्चन को देखें, बड़ा है छोटा है तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बड़ा है तो थोड़ा ऐसे स्टेप्स करते हैं जहां हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। ये वक्त के मुताबिक क्वेश्चंस को देखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। अब आप ये देखें कि डेरिवेटिव यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे 3 2 6 और x की पावर में से एक हम कम कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा dx अपॉन dx करके आप शो कर दें, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 8 और x की पावर एक कम कर देंगे, क्या कर देंगे, एक कम। तो यहाँ 1 आ गया, लिखना है तो लिखो, नहीं तो ना लिखो, और dx अपॉन dx करके इसे हम कट कर देंगे। इधर भी कट कर दिया, इधर भी कट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये माइनस के बाद ये वाला ब्रैकेट हमें इसी तरह से लिख के छोड़ना है, ठीक है, इसी तरह से लिख के छोड़ना है। और यहाँ पे भी हम यूं ही करेंगे कि यहाँ पे तो ऐसा है कि यहाँ 1 पावर है तो 5 1 5 ही हो जाएगा, और x की पावर 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0 आ जाएगी। हर जगह एक पावर ने कम होना होता है, ठीक है। यहाँ 1 है तो 0 लिखी नहीं जाती क्योंकि x की पावर 0 ऑलरेडी 1 होता है। और दूसरी बात ये कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से डेरिवेटिव देखें आर पार हो गया, यानी कि यहाँ कट गया और यहाँ से निकल गया। तो अब फाइनली अलजेब्रिक आपका एक फंक्शन आ गया है कि आप इसे मैथमेटिकली तौर पे जितना यानी अलजेब्रा के अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करें। तो लिहाजा यहाँ पे 1/5x और प्लस 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने करना क्या है कि कर्ली ब्रैकेट को रखना है अभी, और इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। और यहाँ पे देखें कि 5 + 0 तो 5 ही होता है, तो हम इसको निपटा देते हैं कैसे कि ये 5 है, ये माइनस है, तो इसकी साइन ये चेंज कर देगा, तो माइनस हो जाएगा। 5 2 कितना हो गया, 10x का क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस 5 4 20x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया है, और सिंपल ये कि ये दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद जितना हो सकेगा हम करेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5x + 4 होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम जो है ना एक ही ब्रैकेट लगाते हैं और डायरेक्ट इसे करते हैं कि 5 6 30, x का पावर 1 और 2 3 हो जाएगा। इसी तरह इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने फटाफट से इस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को जैसे नॉर्मली मैट्रिक क्लास में किया जाता है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने करना क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हुए कि जो x की पावर 3 है वो हमारे पास दो जगह मौजूद है, तो 30 में से हमने 10 को लेस करना है, तो हमारे पास 20x का क्यूब हो जाएगा। और इसी तरह
एक्स स्क्वायर हमारे पास ये भी है और ये भी है और ये भी है, तो माइनस के 40 है और प्लस के 24 और 20 एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर है। और जब हम इनको डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास प्लस का 4x स्क्वायर आएगा, ग्रेटर नंबर की साइन आती है। और जबकि x की पावर 1 हमारे पास ओनली 1 है और इसके अलावा हमें यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, अगर होता तो हम उसे भी प्लस माइनस करते। और अपॉन में जैसे कि ये वैल्यू हमारी चल रही है बिल्कुल उसी तरह ये वहाँ यहाँ पे हमने उतार देनी है। उतारने के बाद अब यहाँ आप देखेंगे मैथमेटिकली तौर पे यहाँ x कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन चूँकि अक्सर इंटर लेवल में मेरे नज़दीक जो बच्चों के 100 नंबर नहीं आते, वो बुनियादी तौर पे क्या होता है कि बाज़ क्वेश्चन स्टॉप हो जाते हैं और बाज़ क्वेश्चन स्टॉप हुए नहीं होते, लेकिन आप उसे स्टॉप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से x कॉमन आ रहा है, लेने के बाद नीचे अगर कॉमन लेने के बाद डिवाइड हो रहा है तो वो भी हमें करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे मिस्टेक्स में काउंट होता है। तो इंटर लेवल में 100 मार्क्स लेना बहुत ही एक चैलेंज होता है, आपको हर लिहाज से देखना होता है। लिहाजा यहाँ पे कॉमन लेके लिखना इस वक्त ज़रूरी नहीं है क्योंकि नीचे कटिंग नहीं हो रही है। अगर यहाँ दोनों टर्म में x होता, हम कॉमन लेके ब्रैकेट के ऊपर जो पावर थी वो भी लगाते। कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लिहाजा अभी आपको हम होमवर्क भी दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। याद रहे कि एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोर्ड में 5 मार्क्स का 40-50 ईयर यानी 40 ईयर से तो मैं देख रहा हूँ कि वो रेगुलर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ना आए। लेकिन जो भी टीचर क्वेश्चन नंबर 1 पहले एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को डेरिवेटिव बहुत मुश्किल लगती है। वो सबसे आखिर में आपको समझाया जाता है, जो कि उसके अंदर पहले आपको डेरिवेटिव एक सिंपल सिस्टम से आनी चाहिए। हम यहाँ पे जो भी कर रहे होते हैं ये एक तरह से हम सब रट रहे होते हैं कि हमने किसको किस तरीके से करना है, तरीकाकार क्या होता है, लेकिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये एक्सप्लेन करता है कि ऐसा जो होता है उसके पीछे क्या तरीकाकार है। तो वो जब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और ये 5 मार्क्स का यकीनी क्वेश्चन आता है बोर्ड में। लेकिन इस स्टेप नंबर 1 से जो 3 हमने बातें पढ़ी हैं उससे आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये तीनों हो जाएंगे। और चैप्टर नंबर 4 में 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर एक MCQs का पॉइंट है, वो आपको ज़रा तंग करेगा डोमेन के बारे में। वो जब हम आपको MCQs करवाएंगे तो इंशाल्लाह उस टाइम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जैसे ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला था, तो एक फॉर्मूला इसके अंदर और भी है कि उन्होंने 3 अदद ब्रैकेट आपको दिए होते हैं और यानी कि d/dx करके आपको 3 ब्रैकेट दे देते हैं। जैसे आप W, U और V लगा लें तो इसका फिर सिस्टम ये होता है कि आपको पहले W और U को छोड़ देना है, V का डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने V को इसके साथ रिपीट कर देना है WV के साथ और U का डेरिवेटिव ले लेना है। और इसी तरह फिर कौन सा इसमें रह गया है W, तो W का डेरिवेटिव ले लेना है और कौन सा रह गया U और V। तो लिहाजा आपके इन क्वेश्चंस में 3 ब्रैकेट्स भी दिए हैं और 3 ब्रैकेट्स दिए होंगे तो हम इस फॉर्मूले से ये फार्मूला 1, 2 और 3 है। तो लिहाजा हमने अपने तौर पे स्टेप नंबर 1 में आपको क्वेश्चन भी बता दिए और हमारा अनकरीब जो है चैप्टर नंबर 2 हम आपको पढ़ा चुके हैं। MCQs आपको आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इंशाल्लाह स्टेप नंबर 1 के बाद हम स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।